और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला की है। वहां पर शोभा यात्रा निकाली गई और लोगों में मेले का उत्साह दिखाई दिया। दूसरी तस्वीर बड़कोट की है आपकी स्क्रीन पर। वहां पर 12 देवडोलियां निकाली गई और तीसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग की है, जहां पर बूढ़ा मदमहेश्वर का भव्य नजारा आप देख पाएंगे। ये देखिए आप 3 तस्वीरें अल्मोड़ा, बड़कोट और रुद्रप्रयाग की। जैसे जैसे मानसून वापस जाएगा उत्तराखंड में, ये पूरा सीजन वहां पर त्योहारों, मेलों और उत्सवों का है और उसका प्रारंभ होता दिखाई दे रहा है। शोभा यात्रा निकाली गई अल्मोड़ा में, वो आप देखिए नंदा देवी मेले की। 12 देवडोलियां निकाली गई। बड़कोट में उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और बूढ़ा मदमहेश्वर रुद्रप्रयाग की भव्य और दिव्य तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेला की धूम दिखाई दी और धार्मिक आस्था से लबरेज नंदा देवी में कदली के खंभों का माता की जयकारे और परंपरागत अनुष्ठान के बाद साथ में शोभा यात्रा के साथ नंदा देवी परिसर में ढोल नगाड़ों और पूजा अर्चना की गई। इसके बाद केलों के इस खंभों से राजराजेश्वरी नंदा सुनंदा देवियों की मूर्ति निर्माण किया जाता है और निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा चंद शासकों के वंशजों के द्वारा की जाती है। ये संस्कृति है उत्तराखंड की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। नंदा देवी परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ पूजा अर्चना की गई और ऐतिहासिक नंदा देवी मेले की धूम दिखाई दे रही है। और यमुना घाटी में भाद्रपद महीने का बहुत महत्व होता है। यह महीना साल का एकमात्र ऐसा महीना होता है जब श्रद्धालुओं को अपने आराध्य देव के दर्शन और आशीर्वाद का सुनहरा अवसर मिलता है। लेकिन अगर 12 देवडोलियों के दर्शन करने का मौका एक साथ मिले तो सोचिए ये पल कितना ऐतिहासिक और कितना महत्वपूर्ण होगा। ब्रह्मपुरी इलाके में यह मौका पहली बार श्रद्धालुओं को मिला, जो इस ऐतिहासिक दिव्य क्षण के साक्षी हुए। देवडोलियों की शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित। बड़कोट की तस्वीर। 50 से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों की आस्था इस कार्यक्रम में। और आगे से भी इसका जो है भव्य आयोजन होगा हर समय ऋषि पंचमी के उत्सव में, जो हमारे समस्त क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए एक जो है भगवान से सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो ये नारा है, यह सफल हो, इसलिए हमने ये ऋषि पंचमी महोत्सव इस बार से इसका प्रारंभ किया है। ऋषि पंचमी का तात्पर्य होता है कि जो भी सुहागवती स्त्रियां हैं उनके द्वारा जाने अनजाने में रजो दोष जैसे जो दोष हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं, अन्यायास बस उस पाप की शांति के लिए विशेष पर्व है। यमुना घाटी के ब्रह्मपुरी थान नंगाण गांव में जब इस बार एकादश डोलियों के साथ मुनि महाराज का प्राकृतिक उत्सव मनाया गया तो यह नज़ारा अपने आप में अनोखा था। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से श्रद्धालुओं का जमावड़ा प्राकृतिक उत्सव में लगा हुआ था। यह मौका पहला था जब 12 देवी देवता एक साथ विराजमान रहे और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन दिया। अब आने वाले समय में भी इसी तरीके से इस उत्सव को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जा सकेगा। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको रुद्रप्रयाग में बूढ़ा मदमहेश्वर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर भगवान बूढ़ा मदमहेश्वर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच विराजमान है। बूढ़ा मदमहेश्वर की चोटियां बर्फबारी के बाद चांदी की तरह सफेद चमक रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, बहुत ही खूबसूरत नजारा मदमहेश्वर की इस वक्त हो रखी है और बूढ़ा मदमहेश्वर बर्फबारी के बाद और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। भव्य नजारा जिसका लुत्फ आप भी उठा रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच विराजमान है बूढ़ा मदमहेश्वर, जिसका नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आइए पिथौरागढ़ की बात करते हैं। वहां पर सोरघाटी और गोरंग देश के प्रसिद्ध मोस्टा मोनू मेले में मां भगवती और मोस्टा देवता का डोला उठाया गया। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर लोगों को आशीर्वाद दिया। मंदिर परिसर में सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। ढोल नगाड़ों के साथ मोस्टा देवता मां भगवती के डोले को मंदिर परिसर में लाया गया और चारों ओर उनके जयकारे गूंजने लगे। Thank you.
कहीं भी आया कुछ ले चलो इधर